हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। राजभाषा की अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सूची में ये दूसरा पार्ट है, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जो कि रेलवे के सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रीजनल लैंग्वेज आर मेंशन्स? पहला ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, दूसरा 7वीं अनुसूची, तीसरा 8वीं अनुसूची, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची। प्रश्न 52, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कंसर्न्स राजभाषा आर मेंशन्स? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 343 से 351, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 341 से 351, तीसरा है अनुच्छेद 340 से 351, चौथा नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351। प्रश्न 53, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी डिक्लेयर्ड एज राजभाषा? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343(1). प्रश्न 54, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इन विच स्टेट डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? In the following which language is not included in the 8th schedule of the Constitution? पहला उर्दू, दूसरा नेपाली, तीसरा कोंकणी, चौथा भोजपुरी। इसका आंसर है भोजपुरी। प्रश्न 56, श्रेणी डी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? From which course a category D employees is required to be trained? पहला है प्रबोध, दूसरा है प्रवीण, तीसरा प्रज्ञा, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है प्रबोध। क्वेश्चन 57 है, श्रेणी सी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? फ्रॉम विच कोर्स ए कैटेगरी सी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड? पहला प्रबोध, दूसरा प्रवीण, तीसरा प्रज्ञा, चौथा पारंगत। इसका सही आंसर है प्रवीण। क्वेश्चन 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? पहला अनुच्छेद 110, दूसरा अनुच्छेद 111, तीसरा अनुच्छेद 120, चौथा अनुच्छेद 121। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 120। क्वेश्चन 59, रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में वर्ष डैश में रेल बजट का हिंदी अनुवाद तैयार किया गया था। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेल बजट वाज प्रिपेयर्ड अंडर रेल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन द ईयर? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा 1954, तीसरा 1957, चौथा 1961। इसका सही आंसर है 1956। क्वेश्चन 60, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं?
हाउ मेनी कोर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। सही आंसर इसका है 4। क्वेश्चन 61, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? Which elementary हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? पहला प्रबोध, दूसरा प्रवीण, तीसरा प्रज्ञा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रबोध। क्वेश्चन 62 है, केंद्र सरकार लिपि के बड़े कर्मचारियों के लिए निर्धारित पहला हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा था? Which was the first Hindi course prescribed for clerical central government employees? इसका सही आंसर है पारंगत। क्वेश्चन 63, अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर एक वर्ष में प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मच कैश अवार्ड इज गिवन फॉर फर्स्ट प्राइज इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स ड्यूरिंग हिज और हर ड्यूटी पीरियड? पहला ऑप्शन प्रत्येक 5,000 रुपया, दूसरा प्रत्येक 3,000 रुपया, तीसरा प्रत्येक 2,000 रुपया, चौथा में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रत्येक 5,000 रुपया। क्वेश्चन 64 है, अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर एक वर्ष में द्वितीय पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मच कैश अवार्ड इज गिवन फॉर सेकेंड प्राइज इन ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स ड्यूरिंग हिज और हर ड्यूटी पीरियड? प्रत्येक को 5,000 रुपया, प्रत्येक 3,000 रुपया, प्रत्येक 2,000 रुपया, चौथा में से कोई नहीं। सही आंसर इसका है प्रत्येक 3,000 रुपया। क्वेश्चन 65 है, रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे से प्रति वर्ष कितने अधिकारी या कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी ऑफिसर एम्प्लॉइज आर awarded every year from zonal railways under railway board राजभाषा इंडिविजुअल केस अवार्ड स्कीम? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। इसका सही आंसर है 8। क्वेश्चन 66 है, हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? व्हाट इज द स्कीम implemented by railway board for doing work in हिंदी? पहला ऑप्शन है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, दूसरा राजभाषा नगद पुरस्कार योजना, तीसरा रेलवे बोर्ड राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रेलवे बोर्ड राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। क्वेश्चन 67 है, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में लागू किया गया? When हिंदी was implemented as राजभाषा ऑफ यूनियन? पहला 26 जनवरी 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 24 जनवरी 1950, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन 68 है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When World Hindi Day is celebrated every year?
पहला 10 जनवरी, दूसरा 10 सितंबर, तीसरा 14 सितंबर, चौथा 14 जनवरी। सही आंसर इसका 10 जनवरी। क्वेश्चन है 69। विश्व हिंदी सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इज सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पहला गृह मंत्रालय, दूसरा विधि मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन 70। संघ की राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ राजभाषा ऑफ यूनियन इज मेंशन? पहला भाग 15, दूसरा भाग 17, तीसरा भाग 18, चौथा भाग 20। इसका सही आंसर है भाग 17। प्रश्न 71। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल की कार्यवाही किस भाषा में की जाती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 210 इन विच लैंग्वेज द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज डन? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा राज्य की राजभाषा, चौथा इन सभी को। क्वेश्चन है 72। राज्य की राजभाषा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू डिक्लेयर राजभाषा ऑफ द स्टेट? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा संबंधित राज्य विधानमंडल। सही आंसर है संबंधित राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन 73। राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर कब किया गया था? When the reorganization of states was done on the basis of language? पहला 1953, दूसरा 1956, तीसरा 1955, चौथा 1965। सही आंसर 1956। प्रश्न 74। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को अधिकृत करता है? Which article of the Constitution power the use of English other than Hindi in the Parliament? पहला है 343(1), दूसरा 343(2), तीसरा है 343(3), चौथा है 341। इसका सही आंसर है 343(3). क्वेश्चन 75। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की भाषा और उच्च न्यायालयों की भाषाओं से संबंधित प्रावधान है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट्स? अनुच्छेद 348, दूसरा है अनुच्छेद 349, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही है दोनों। क्वेश्चन 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए भारत संघ जिम्मेदार होगा? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी रिस्पॉन्सिबल? पहला अनुच्छेद 343, दूसरा अनुच्छेद 348, तीसरा अनुच्छेद 351, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 351। क्वेश्चन 77 है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुई? When धारा 3 of राजभाषा एक्ट 1963 was implemented? पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा है 1976, चौथा है 1980। इसका सही आंसर है 1965। क्वेश्चन 78।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज किस भाषा में आते हैं? इन विच लैंग्वेज द डॉक्यूमेंट्स कम्स अंडर धारा 3(3) ऑफ राजभाषा एक्ट? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोनों। क्वेश्चन 79, राजभाषा नियमों के अनुसार क्षेत्र ए के अंतर्गत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? अकॉर्डिंग टू राजभाषा रूल्स, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर रीजन ए? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 11, चौथा है 12। इसका सही आंसर है 11। क्वेश्चन 80, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? When राजभाषा रूल्स 1976 was modified? पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा 1980, तीसरा 1982, चौथा 1987। इसका सही आंसर है 1987। प्रश्न 81, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होता है? इन विच स्टेट राजभाषा रूल्स 1976 इज नॉट एप्लीकेबल? जम्मू और कश्मीर, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, चौथा में कोई नहीं। सही आंसर तमिलनाडु। प्रश्न 82, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक के तहत कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी कैश अवार्ड गिवन अंडर रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक? पहला 10,000 रुपया, दूसरा 8,000 रुपया, तीसरा 5,000 रुपया, चौथा 4,000 रुपया। इसका सही आंसर है 8,000 रुपया। प्रश्न 83 है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी कैश अवार्ड्स गिवन फॉर फर्स्ट प्राइज अंडर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक? पहला ऑप्शन है 8,000 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 5,000 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 10,000 रुपया, चौथा ऑप्शन है 6,000 रुपया। इसका सही आंसर है 10,000 रुपया। क्वेश्चन 84, मातृभाषा के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मदर टंग? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। सही आंसर इसका 4। प्रश्न है 85, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, चौथा अनुष्ठ कोई नहीं। सही है गृह मंत्री। प्रश्न 86, केंद्रीय हिंदी समिति में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी एग्जिस्ट? पहला 30, दूसरा 35, तीसरा 45, चौथा 40। इसका सही आंसर है 40। प्रश्न 87, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर रेलवे? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम? पहला ऑप्शन है 3,000 रुपया, दूसरा ऑप्शन 4,000 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 5,000 रुपया, चौथा ऑप्शन 6,000 रुपया। सही आंसर इसका है 3,000 रुपया। प्रश्न 88, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है?
हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर फर्स्ट प्राइज इन रेल मिनिस्टर हिंदी ऐसे कॉम्पिटिशन्स? पहला 4,000 रुपया, दूसरा 5,000 रुपया, तीसरा 6,000 रुपया, चौथा 8,000 रुपया। सही आंसर इसका है 6,000 रुपया। प्रश्न 89, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर सेकेंड प्राइज इन रेल मिनिस्टर हिंदी ऐसे कंपटीशन? पहला 4,000 रुपया, दूसरा 5,000 रुपया, तीसरा 6,000 रुपया, चौथा 8,000 रुपया। सही आंसर है 4,000 रुपया। प्रश्न 90, प्रेमचंद पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर फर्स्ट प्राइज इन प्रेमचंद अवार्ड स्कीम? पहला 6,000 रुपया, दूसरा 10,000 रुपया, तीसरा 14,000 रुपया, चौथा 20,000 रुपया। सही आंसर है इसका 20,000 रुपया। प्रश्न 91, प्रेमचंद पुरस्कार योजना में द्वितीय पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि आती है? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर सेकेंड प्राइज इन प्रेमचंद अवार्ड स्कीम? पहला 6,000 रुपया, दूसरा 10,000 रुपया, तीसरा 14,000 रुपया, चौथा 20,000 रुपया। सही आंसर इसका है 10,000 रुपया। क्वेश्चन 92, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर फर्स्ट प्राइज इन मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम? पहला 6,000 रुपया, दूसरा 10,000 रुपया, तीसरा 14,000 रुपया, चौथा 20,000 रुपया। सही आंसर इसका है 20,000 रुपया। क्वेश्चन 93 है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में द्वितीय पुरस्कार के लिए कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मेनी कैश अवार्ड इज गिवन फॉर सेकेंड प्राइज इन मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम? पहला 6,000 रुपया, दूसरा 10,000 रुपया, तीसरा 14,000 रुपया, चौथा 20,000 रुपया। सही आंसर इसका है 10,000 रुपया। प्रश्न 94, हिंदी स्टेनोग्राफी पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? व्हाट इज द कोर्स पीरियड ऑफ हिंदी स्टेनोग्राफी? पहला 12 महीना, दूसरा 6 महीने, तीसरा 18 महीने, चौथा 24 महीने। इसका है सही आंसर 12 महीने। पत्राचार द्वारा हिंदी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण काल क्या है? व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ हिंदी बाय कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स? पहला 12 महीना, दूसरा 6 महीने, तीसरा 18 महीने, चौथा 24 महीने। सही आंसर इसका है 12 महीने। प्रश्न 96, हिंदी सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? हिंदी सलाहकार समिति इज फॉर्म अंडर व्हिच प्रेसिडेंसी? पहला गृह मंत्री, दूसरा रेल मंत्री, तीसरा रेल मंत्री कैबिनेट सचिव, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है रेल मंत्री। क्वेश्चन 97, हिंदी प्रबोध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए किस स्तर की समकक्ष डिग्री आवश्यक है? इन विच लेवल ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग हिंदी प्रबोध कोर्स? पहला प्राथमिक, दूसरा मध्य, तीसरा उच्च, चौथा स्नातक। सही आंसर इसका प्राथमिक। क्वेश्चन 98, हिंदी प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कौन सी समकक्ष डिग्री आवश्यक है? विच इक्विवेलेंट डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग हिंदी प्रवीण कोर्स? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा मध्य, तीसरा उच्च, चौथा स्नातक। सही आंसर इसका है मध्य।
प्रश्न 99, संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? पार्लियामेंट्री राजभाषा कमेटी इज फॉर्म अंडर विच प्रेसिडेंसी? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा रेल मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका है गृह मंत्री। प्रश्न 100, संसदीय राजभाषा समिति किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? टू whom पार्लियामेंट्री राजभाषा कमेटी इज प्रेजेंटेड हिज ऑन रिपोर्ट? पहला संसद, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा गृह मंत्री। सही आंसर इसका है राष्ट्रपति।